सर्वव्यापीक चिन्रूप स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। नवीन, इसको गेट को बंद कर। ग्रंथराज प्रवचन सार जी स्वाध्याय में विराजमान स्वकीय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसका 145 नंबर से गाथा नंबर 145 से शुरू होने वाला ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार। इसमें चूंकि ये ज्ञेय अधिकार है, इसलिए आत्मा कैसा ज्ञेय है, आत्मा को किस प्रकार से जानना चाहिए, ये बात यहाँ चल रही है। तो इसमें से अपन 17 बोलों की चर्चा कर चुके हैं। ये बार बार विचार करना है इसको। यहाँ जैसा मैंने पहले बताया था, अधिकतर कथन नास्ति से किए गए हैं, वो 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि अनेक मत हैं जो इन प्रकारों से आत्मा को मानते हैं। आत्मा को मानते तो हैं, ज्ञान को मानते तो हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ये मानते तो हैं, ठीक है, लेकिन उनकी धारणाएं, उनके कंसेप्ट कहीं अलग अलग हैं। उनके सिद्धांत यथार्थपने नहीं जानते। उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि पहला मूल में उनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, और सर्वज्ञ नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो वो अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से आत्मा के स्वरूप की कल्पना उन्होंने कर ली है, ऐसे मानते हैं। तो पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि अपन जो जीव जैनी है, तो अपन भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसको पढ़ करके भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन ने जैसे प्रारंभ में यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी, तो अपने को चूंकि अपन भेद से ही अपन ने जाने वस्तु को, भेद से ही तो जाना है, तो हम द्रव्य गुण पर्याय के भेदों को ही जानते हैं कि आत्मा है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय के भेद हैं, तो सर्वथा भेद ही मानते हैं हम। ये भेद तो कथन मात्र है, आत्मा तो अभेद वस्तु है। तो उसलिए हम उसको भेद मात्र नहीं समझे, इसलिए वो क्या है, वो अलिंग ग्रहण है, माने इस प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा जानने योग्य नहीं है। इसलिए वो प्रारंभ में आया ना कि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहना था, वहां अलिंग ग्रहण किया लिखा गया। माने आत्मा को हे जीव, हे आत्मन, तुम आत्मा को, अपने को ऐसे ग्रहण मत करो, इसका नाम है अलिंग ग्रहण। तो माने एक 20 बोल आए ना, तो ऐसे 20 में से किसी भी एक बोल से ऐसा ग्रहण मत करो, ऐसे तो आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्या कहा? ऐसे तो ऐसे ग्रहण मत करो, आत्मा ऐसा ज्ञेय नहीं है, इस प्रकार से जानने योग्य नहीं है आत्मा, ऐसा कहते हैं। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया ना? कल अपना जो है इसमें 17 बोल हो गए हैं, 18वां बोल इसमें चल रहा है। देखो, वस्तु जो है, अभी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना। वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो अपने को ऐसा ही लगता है ना, अभी बोला था। हाँ, भेद रूप से, भेद रूप से, भेद रूप से।
ज्ञान गुण की बात चलती है तो अपन ज्ञान गुण पर अपनी दृष्टि चली जाए। आत्मा ज्ञान गुण वाला है, आत्मा ज्ञान गुण वाला। तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा ज्ञान गुण वाला नहीं। अरे पूरा वो भरा हुआ है इसमें, पूरा अध्यात्म ज्ञान से। यहाँ कहते हैं कि आत्मा ज्ञान गुण वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अकेले ज्ञान गुण को ही आत्मा मान रहे हो। ध्यान में आया कि नहीं? तुम आत्मा को अकेले ज्ञान गुण वाला मान रहे हो, तो इसलिए ये 18 नंबर का बोल इसका उदय होता है। ध्यान में आया ना? देखो यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा गौर से भैया। अभी तुमने वो जीवत्व शक्ति के बारे में बात की थी है? ओहो, तो बहुत शांति से उपयोग को एकाग्र करके और धैर्य पूर्वक, उसमें उतावली नहीं करनी है। हमको अपना कुछ नहीं चलाना है। मैं अभी गुरुदेव जी का व्याख्यान पढ़ा मैंने, थोड़ा सा हिस्सा उसका 20वें बोल के बारे में। तो मुझे वो 3-4 बार पढ़ना पड़ा कि क्या कह क्या रहे। बात ही ऐसी है, क्या करोगे आप? तो हमें अपने मन से कोई वो नहीं लगाना है। तो गुरुदेव सिंह ने ऐसा माने, जबकि लगता है ऐसे ही है जैसे गुरुदेव सिंह यही बात कर रहे हैं या इसमें ऐसी बात कही है। तो गुरुदेव सिंह ऐसा मानना मिथ्या है भाई। इसलिए धैर्य रखो उसके। जब तक अपने चित्त में यथार्थ पने वस्तु स्वरूप नहीं आ जाए तब तक धैर्य रखो भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ कह रहे थे तो लिंग अर्थात गुण और ग्रहण माने अर्थावबोध। ठीक है, अर्थावबोध माने पदार्थ का ग्रहण, पदार्थ का ज्ञान। और पदार्थ का ज्ञान काय से? गुण से। गुण को ग्रहण करे, गुण को पकड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है। अब किसके नहीं है? किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। आत्मा, देखो आप इसमें से एक बात मैं, मुझे भी इतना बहुमान आता है गुरुदेव सिंह का कि इसमें से गुरुदेव सिंह ने निकाला कैसे इसको। ये तो हमारी समझ के परे है बिल्कुल। कितना कठिन है इसमें से निकालना है। अब अर्थाबोध अपन तो समझ लेंगे ये ज्ञान अपना ज्ञान है, ये ज्ञान उसको ग्रहण करता है, पर उसका ये अर्थ नहीं। यहाँ अर्थाबोध से मतलब है आत्मा स्वयं। आत्मा उस गुण को ग्रहण नहीं करता है। गुण, गुण वो लिंग आत्मा का मन लक्षण है ना, गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण ऐसा। तो आत्मा ज्ञान गुण को ग्रहण नहीं करता है, ये कह रहे हैं कि गुण ज्ञान गुण को ग्रहण करे ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं। माने ज्ञान गुण माने गुण भेद। यहाँ मुख्य रूप से ज्ञान को बता दिया है, लेकिन ज्ञान से गुण भेद को बताया। किसी भी गुण के भेद को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा अभेद आत्मा है। यहाँ अभेद को बताना। अभी मैंने बोला था द्रव्य गुण पर्याय, और इसमें 3 बोले ना, 18 19 20। इसमें द्रव्य की, गुण की और पर्याय की, तीनों की बात आएगी। पहले गुण भेद की बात आएगी, फिर पर्याय भेद की बात आएगी है, और फिर द्रव्य भेद की बात आएगी। ऐसा है 3 बोलों में। जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। देखो ये बात तो पहले चल गई ना। आत्मा इस शरीर के संयोग में है ना, ज्ञानावरणादि का कर्म है ना।
और वे 8 कर्म अनंत पुद्गल परमाणु में हैं और आत्मा के प्रदेशों के साथ में पड़े हुए हैं, निबद्ध हैं। और पूरा ये लोकालोक है सब, इतना जो आत्मा जानता है ऐसा पूरा ज्ञेय लोकालोक। अब ये आत्मा ऐसी वस्तु है जो इनको तो किसी को ग्रहण करता नहीं। देह मन वाणी को ग्रहण करता है या देह मन वाणी को ग्रहण नहीं करता है। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों को ग्रहण करता है, राग को ग्रहण करता है। ऐसा विचार करना भैया है। देखो अंदर चेतन वस्तु है ना। एक क्या मानता है, मैं राग रूप होता हूँ, मैं राग रूप परिणमता हूँ। मैं राग रूप परिणमता हूँ इसका मतलब मैं राग को ग्रहण करता हूँ, ये आशय है। तो राग को ग्रहण करता है आत्मा? नहीं करता है। आत्मा राग को ग्रहण नहीं करता, मध्यादिक को ग्रहण नहीं करता है, मन वाणी को ग्रहण, देह की क्रिया को ग्रहण नहीं करता है। तो राग रूप परिणमन कौन करता है? हाँ, एक प्रश्न का उत्तर कई बार दिया है, कल परसों ही बोल बताया था ना। क्या? हाँ, ओ, हाँ, अच्छी बात है। तो इसलिए वो उत्तर भी याद आ जाएगा, उत्तर भी याद आना चाहिए ना। नहीं आए तो कोई बात नहीं। अज्ञान अज्ञान को ग्रहण करता है भैया, आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है। मैंने कल कल शाम को मैंने बताया था ना, ये जानना माने क्या मानता है? इसको जाना, इसको हाँ, होता है। हाँ, इसको कहो तू ज्ञान स्वरूप है, तू अपने ज्ञान को जान, तू अपने ज्ञान को जान। तेरा ज्ञान कहाँ है, तेरा ज्ञान कहाँ? तो कहेगा ये मेरा ज्ञान है ना, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा ज्ञान है। देखिए ज्ञान है क्या अज्ञान है? कल तो कितना शाम को कितना चला था, पूरे टाइम उसमें निकल गया, 40-45 या बोलो पांडे जी ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? मैं ये जान रहा हूँ, यही तो ज्ञान है मेरा, यही तो ज्ञान है मेरा, यही तो ज्ञान है मेरा, यही तो ज्ञान मेरा। ज्ञान है, ये ज्ञान है। जैसे घी का घड़ा होता नहीं, आज तक कभी देखा नहीं किसी ने, समझिए ना। ऐसे परगे का ज्ञान ज्ञान होता नहीं कभी, ऐसा समझना वो तो घी के घड़े की तरह है। सही। क्या कहा? दृष्टांत से समझ में आता है कि नहीं आता? घी का घड़ा तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। कहाँ होता है जगत में? किसी ने, कौन सा कुम्हार है जो घी का घड़ा बनाता हो? है कोई कुम्हार ऐसा जिसने घी का घड़ा कभी बनाया हो? कभी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो घी न्यारा है, घड़ा न्यारा है, वो तो घी का घड़ा है, ये तो व्यवहार है, उपचार है। कल उपचार की बात की थी ना। हाँ जी, आरोपा। तो घी का घड़ा तो होता ही नहीं है। ऐसे ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय का ज्ञान कभी होता ही नहीं है। ज्ञेय का ज्ञान होता है कि ज्ञान का ज्ञान होता है? ज्ञेय का ज्ञान कभी होता ही नहीं है। तो तू जो ज्ञान का ज्ञान है उसे ज्ञान जानना। तो ज्ञेय के ज्ञान को ज्ञान मान रहा है, वो तो व्यवहार है, ये घड़ा है। बोलो पांडे जी, कोई है कुमार जिसने घी का घड़ा बनाया हो? मिट्टी के घड़े बनाने वाले तो किस मैंने लाखों हैं, अब घी का घड़ा बनाने वाले को। तो जैसे घी का घड़ा वैसे घी का ज्ञान, ये जैसे घी का घड़ा होता नहीं, ऐसे घी का ज्ञान होता नहीं। कहना बात अलग, तो ये ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये
आत्मा, अभी इसमें 7वां नंबर को बोला जाता है ना, आत्मा का उपयोग बाह्य द्रव्यों के आलम्बन वाला नहीं है। इसका मतलब उपयोग ही नहीं है वैसा। आत्मा का उपयोग बाह्य पदार्थों के आलम्बन वाला नहीं है ना, ये तो अपने स्वभाव के आलम्बन वाला है ना। ये तो सब बोल बार बार याद करने लायक है 20 बोल। जैसे गुरुदेव सिंह 47 शक्तियां सुबह ही उठ करके सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया थे, गुरुदेव सिंह क्या करते थे सुबह उठे तो, ये 47 शक्तियां, 47 नए 20 बोल अलग ग्रहण के, इनको याद करते थे। याद माने उनको रिवीजन अंदर में, चिंतन में, चिंतन करते थे। क्या कारक, चार अभाव, इन चीजों का चिंतन करते थे। ये है दर्शन विशुद्धि का कारण। बिल्कुल इससे ही आई। इससे मतलब ज्ञानी को तो वो निरंतर बनी रहती है, उससे उसका अभ्यास करेगा। इतनी जबरदस्त बात है। अरे लोग कुछ नहीं, क्या है उसमें, उसमें भी अपना उपयोग कहीं घूमता रहता है और वो चलती रहती। अपन ये पता ही नहीं चलता हम कौन सी लाइन बोले कौन सी छोड़ गए, चलता है पता। कभी कोई व्यवधान बीच में आ जाए तो पता कहाँ बोल रहे थे हम, कहाँ बोल रहे थे, कहाँ से पढ़े, ऐसा लगता है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं है क्या बोलते हैं वो। खैर, तो ये ज्ञान नहीं है भैया, इसको तुम ज्ञान कहाँ मान रहे हो, ये तो बिल्कुल घी का घड़ा है, ऐसा समझना। खैर, तो वो आत्मा जैसे इनका अवलंबन करने वाला नहीं है, राग का अवलंबन करने वाला नहीं, ये भी आ गया ना 11वां 12वां बोलता हूँ। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा एक गुण का अवलंबन करने, गुण भेद का अवलंबन करने वाला नहीं, गुण भेद रूप नहीं होता है आत्मा, क्योंकि आत्मा अभेद है वास्तव में। और अभेद कैसे, कल ये बताया था कैसे अभेद, इसको याद करो कैसे अभेद याद। प्रदेश, आत्मा अनंत गुण, जैसे प्रदेशों में और अनंत गुणों में कोई भेद है, प्रदेश और अनंत गुणों में कोई भेद ही नहीं है। वे प्रदेश उसके वैसे ही हो रहे हैं अनंत गुण में, जैसा पंचाध्याय में लिखा है। आत्मा के प्रदेश वैसे ही है, कब से, ऐसा पहले प्रदेशों की रचना हुई, कोई ब्रह्मा हुआ जिसने पहले प्रदेशों की रचना की, फिर गुणों की रचना की, फिर गुणों को उसमें रखा, ऐसा होगा क्या। जानना और ग्रहण करने में अंतर आया नहीं, वो क्या है कि ग्रहण करना और जानने में अंतर भी हो, अंतर भी नहीं। अब ग्रहण शब्द तो बहुत व्यापक है ना, तो वो कई अर्थों में आता है। जैसे इसमें आपने अभी चर्चा ली गुण वैसे नहीं है। हाँ जी, एक लोग बोला था पहले उसमें निकल गया स्वलक्षण से जाना। हाँ जी, हर वस्तु का भी लक्षण है। हाँ जी, लक्षण से वस्तु जानने में। हाँ जी, वो ग्रहण तो किया। हाँ, देखो ग्रहण किया माने हमारे जानना हुआ, और ये जो ग्रहण अपन करते हैं वो मतलब ऐसा अपना ये व्यवहार से जो जिसको जानना कहा जाता है विकल्प रूप, वो ग्रहण करना है। और आत्मा के संदर्भ में, ज्ञान गुण के संदर्भ में उसे देखेंगे, ग्रहण करना माने तो गे के आकार रूप होना, ये ग्रहण करना है, ऐसा आशय है। आत्मा को उपयोग रूप से जानने देखने वाले के उस हिसाब से देखो ना उसको, तो आत्मा ग्रहण करता है माने क्या करता है, जानता है, जानता है माने क्या करता है कि आकार रूप होता है, इसलिए इसका ग्रहण करना है। उसमें आता है ना
15 नंबर की शक्ति है, परिणाम में पारिणामिक शक्ति, ग्रहण ग्रहण स्वभाव लक्षण है, ऐसा कुछ है। ग्रहण 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 करना और ग्रहण कराना, दूसरे के ज्ञान का विषय बनना, ऐसा आशय है। हाँ जी, तो ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थाभूत जिसके नहीं है, तो आत्मा ऐसे गुण भेद को ग्रहण करने वाला नहीं है, गुण भेद को स्पर्श करने वाला नहीं है, गुण भेद का आलिंगन करने वाला नहीं है। एक एक गुण रूप हुए आत्मा, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आशय है। ऐसा गुण भेद वाला आत्मा मत जानना, ऐसा आलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, ठीक है, गुण विशेष से, हाँ जी, जैसे गुण विशेष इसका, जैसे अनंत गुण है उसमें गुण विशेष, वैसे तो कोई भी एक एक गुण अपने में विशेष है। आत्मा एक सामान्य वस्तु है और सामान्य विशेष के बिना होता नहीं, तो उसमें अन्य विशेष भी है, विशेषों का समुदाय कोई सामान्य है, ठीक है। और गुण विशेष माने ज्ञान को, ज्ञान गुण उसका विशेष गुण है, ऐसा भी देखो, विशेष विशेष के भी इतने अर्थ हो गए ना, भेद भी और विशिष्ट अलग प्रकार का कोई अन्य गुणों से, क्योंकि आत्मा का अकेला एक गुण ही ऐसा है, ज्ञान गुण है जो जानता है, तो गुण विशेष में नहीं आता आत्मा। आत्मा एक गुण विशेष में आ जाए और बाकी में नहीं रहे, ऐसा नहीं है। गुण विशेष को आलिंगित नहीं करता है, स्पर्शित नहीं करता है, ठीक है। आत्मा को ऐसा मत जानो, कैसा मत जानो कि आत्मा गुण विशेष में आने वाला है, गुण विशेष को स्पर्श करने वाला है, गुण विशेष का को गले लगाने वाला है, ऐसा नहीं है। तो सामान्य वस्तु है, अपने में पड़ी हुई अनंत गुणों की पुंज, एक रूप त्रिकाल, तो ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब 19 नंबर का देखिए। हाँ, कौन सी? हाँ हाँ, तो असंख्यात प्रदेश है ना, तो वे ऐसे प्रदेश भेद, फिर गुण भेद, ऐसे फिर गुणों की रचना, और फिर वो उसमें प्रदेशों में भी गुण समाये गए, ऐसा कुछ है क्या? कि वस्तु की रचना ही स्वभाव से वैसी है, त्रिकाल है, कोई उसको रचने वाला नहीं है। क्या पांडे जी बोलो, कोई प्रश्न तो पूछ रहे, किसने उसकी रचना की? किसी ने रचना नहीं, वो तो ऐसे ही है ना। भाई देखो, बाहर में हम पदार्थों को भी देखें, जैसे मैं नमक का उदाहरण लेता हूँ, सोने का उदाहरण लेता हूँ, अग्नि का उदाहरण लेता हूँ, ये जो इसमें कहे गए हैं शास्त्र में ही, तो उनको किसने बनाया? खारापन पहले अलग होगा, और फिर कहीं से कुछ और उठाया, फिर उसमें उसका खारापन डाला एक एक परमाणु में। या परमाणु की रचना कैसे की, किसने की? कि वो तो अनादि निधन है, जैसे परमाणु अनादि निधन है, नमक अनादि निधन है, अग्नि अनादि निधन है, ये सब अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं इनको। ध्यान में आएगा। तो जैसे भी अनादि निधन वे अपने आप अपने स्वरूप से वैसे ही है, इसी प्रकार से ये जो चैतन्य वस्तु है, ये भी अनादि निधन रूप से इसी प्रकार की है, असंख्यात प्रदेशमयी, और वे असंख्यात प्रदेश अनंत गुणमयी, अनंत गुणमयी, अनंत गुणमयी, एक एक प्रदेश अनंत गुणमयी, ऐसा है। ध्यान में आया कि नहीं? और ये असंख्यात प्रदेश, जैसे यहाँ तो ये बताया कि गुण भेद नहीं है, गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है, आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है, जैसे आत्मा किसी एक प्रदेश भेद को स्पर्श नहीं करता है, ऐसे भी समझ लेना इसमें।
प्रदेश भेद को स्पर्श करेगा? नहीं करता है। ऐसे गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है। अब 19 नंबर का देखिए आप, लिंग अर्थात पर्याय। यहाँ पहले लिंग कहा गुण को, ठीक है। अब यहाँ लिंग किसको कहा जा रहा है? पर्याय को। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, देखो जो वस्तु है ना वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और निरंतर उसमें पर्यायों का परिणमन चल रहा है। उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, ऐसा चलता है। अब इसमें जो पर्याय हैं वे एक एक समय की है ना, तो एक एक समय की पर्याय व्यतिरिक्त रूप है, अलग अलग एक पर्याय अपने अपने स्व स्व काल में होने वाली पर्याय। तो ऐसी जो पर्याय है वो पर्याय को ग्रहण करना माने अर्थावबोध, ठीक है। पर्याय माने लिंग, आत्मा का माने जैसे गुण एक आत्मा का लक्षण है, ऐसे पर्याय भी आत्मा का लक्षण है। तो यहाँ पर्याय का ग्रहण आत्मा को नहीं, आत्मा पर्याय विशेष को ग्रहण करे, जैसे गुण विशेष को ग्रहण करे ऐसा आत्मा पर्याय विशेष को ग्रहण करे, पर्याय विशेष में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। ध्यान में क्यों? देखो वस्तु है ना, वस्तु में उत्पाद व्यय रूप पर्याय धारावाही से चल रही है और वस्तु के बिना वो पर्याय हो नहीं सकती, कहीं बाहर तो होगी नहीं, वस्तु में ही है पर्याय। लेकिन यहाँ पर्याय की स्वतंत्रता बताई गई, द्रव्यगुण पर्याय है ना, तो द्रव्यगुण पर्यायों की स्वतंत्रता कैसी है? ख्याल में आया कि नहीं? तो वो पर्याय इसमें माने कि अब वो पर्याय एक एक समय की हो रही है ना, और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, तो अभी द्रव्य पर्याय में नहीं आता है, किसी पर्याय विशेष में द्रव्य आ जाए तो क्या हो? पर्याय कैसी है? उत्पाद वैरू, तो उसका तो विनाश हो गया। तो पर्याय के विनाश के साथ में द्रव्य का ये बात है। इसलिए वो आत्मा उस पर्याय विशेष को आलिंगित करने वाला ऐसा नहीं है। ग्रहण करना माने आलिंगित करना, स्पर्शित करना, उसे गले लगाना। ध्यान में आया? जैसे देखो अपन ने कल वो समुद्र की चर्चा की, समुद्र है, अब समुद्र में तरंगे आ रही है, लहरें आ रही है, तो वो तरंगों में वो तरंगे बिना समुद्र के तो होंगी नहीं। और ये भी कहा जाता है कि वो एक एक समय की जो तरंग उसमें चल रही है, तरंग चल रही है उसमें, तो वो समुद्र की ही रचना है। लेकिन तो भी उस तरंगों में समुद्र आता है क्या? समुद्र समुद्र रूप रहता है, तरंग तो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई, लेकिन समुद्र तो नष्ट नहीं हुआ ना, न समुद्र उत्पन्न होता है। ख्याल में आया कि नहीं? इस तरह से वो आत्मा पर्याय विशेष को ग्रहण करने वाला नहीं है, किसी पर्याय में वो आए, किसी पर्याय को स्पर्श करे, स्पर्श ही नहीं करता है। इतना मतलब वो पर्याय की और द्रव्य की इतनी जबरदस्त स्वतंत्रता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। फिर अपन एक बार पढ़ते हैं, लिंग अर्थात पर्याय। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष, अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है, अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है माने ग्रहण नहीं है। किसका ग्रहण नहीं है? पर्याय का। पर्याय उसका लिंग लक्षण है ना, पर्याय द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का में व्यक्त किस में व्यक्त करता है अपने को? पर्याय में व्यक्त करता है।
तो वो पर्याय उसका लक्षण हो गया। जो द्रव्य तो अव्यक्त है, अव्यक्त वो पर्याय में व्यक्त होता है। ठीक है, तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्थात जिसके नहीं है स्वलिंग ग्रहण, इस प्रकार से आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। तीनों में, ये तीन बोला ना, तीनों में ऐसा शुद्ध द्रव्य है। पहला वो जो 18 नंबर का उसमें भी ये आया था, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। माने वो उसमें गुण भेद नहीं है आत्मा में। गुण भेद को अगर वो गुण भेद में चला जाए तो वो विकार हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, नहीं आएगा। भेद हो जाए गुण का आत्मा में तो वो तो विकार, वो स्वभाव रूप कैसे रहता है, वो शुद्ध स्वभाव कैसे रहेगा, शुद्ध द्रव्य कैसे रहेगा। ऐसी आत्मा पर्याय को ग्रहण कर ले, पर्याय को आलिंगित करे तो वो शुद्ध द्रव्य कैसे रहे। ऐसा वो आत्मा अनंत गुणों के पिंड रूप त्रिकाल एक रूप है, उसकी बात है यहाँ पर। यहाँ पर्याय से द्रव्य का भेद करके बता रहे हैं। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ। क्या कहा, आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है। तो कल परसों अपन ने चर्चा की थी और कई बार ये बात चर्चा अपन करते हैं। तो आत्मा जो वस्तु है तो उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है और वो उत्पाद व्यय हर क्षण विनाशी है। सूक्ष्म बात है, विनाशी कहते नहीं है। और आत्मा विनाशी कहते अविनाशी है। पर्यायों का अनाद से धारा प्रवाह उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय एक एक समय करके चल रहा है। लेकिन उस उत्पाद व्यय से अनंत गुणों के समुदाय रूप त्रिकाल एक परम पारणामिक भावरूप जो आत्मा है उसको क्या अंतर आया है, क्या अंतर आया। कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वो ही मूल वस्तु है जिसका उत्पादन हो रहा है, वो मूल वस्तु नहीं है। नहीं होगा तो वस्तु हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो स्त्री रहेगा, मतलब उसमें हाँ जी बदल जाएगा। हाँ, तो उसका ज्ञान कराया उत्पाद व्यय का, लेकिन उत्पाद व्यय होने पर भी उत्पाद व्यय मूल वस्तु नहीं है। मूल वस्तु क्या है, मूल वस्तु उस उत्पाद व्यय के बिना जो अनंत गुणों के समुदाय रूप जो द्रव्य है वो है। इसलिए कहा जाता है ना बार बार समय सारथी शास्त्र में, तो पर्याय बिना का है, पर्याय बिना का है, पर्याय रहित है, पर्याय रहित। तो अपन ने तो उसको सर्वथा पर्याय रहित मान लिया, पर सर्वथा नहीं है भैया, वहां उत्पाद में है उसमें, और उसके सर्वांग में ही है। असंख्यात प्रदेशी वस्तु है तो असंख्यात प्रदेशों में ही उत्पाद है हर समय। अनंत गुणों के समुदाय रूप जो द्रव्य है उसका एक क्षण को भी उत्पाद के बिना नहीं है। और ऐसा भी नहीं उत्पाद कहीं अलग अलग हो गया उसमें से, ऐसा भी नहीं है। असंख्यात प्रदेश ही, जैसे असंख्यात प्रदेश अनंत गुणमय है, ऐसे ही उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणमय वस्तु में वो द्रव्य तो वही है ना, तो द्रव्य में ही तो परिणमन होगा ना। उस परिणमन का ही नाम तो उत्पाद है, उस परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। और पर्याय किसको कहेंगे, कोई वो अपने से बाहर थोड़ी रहेगी पर्याय, और पर्याय बाहर कहाँ रही। तो अब द्रव्य को छोड़ दिए तो पर्याय बाहर कहाँ रहेगी, तो पर्याय बाहर रहती है, बाहर रहती है। रचना इस प्रकार की है पूरी द्रव्य। हाँ, ये बात है। जब पर्याय जाएगी कहाँ, कहाँ उत्पन्न हुई, फिर तो वो पर्याय मन द्रव्य को छोड़ दिया पर्याय ने, फिर पर्याय कहाँ भैया। जब तत्व सूत्र में इस पर गुण पर्याय व द्रव्यम, माने जिस तरह द्रव्य गुण वाला है उसी तरह द्रव्य पर्याय वाला भी है। ऐसा है, जीव को समझाने भी किस तरह से समझे, हाँ भेद करके कथन किया है। इसलिए मूल वस्तु तो वही है,
और जो मूल वस्तु है वो अपने सत्व को कभी त्रिकाल में छोड़ती नहीं है। अभी ये चर्चा चलिए ना, क्योंकि अगर वो अपने को छोड़ देगी तो फिर क्या रहेगा। इसलिए वो पर्याय विशेष को आलिंगित नहीं करती है। ऐसा शुद्ध द्रव्य है आत्मा, ये कहते हैं। पर्याय विशेष को आलिंगित नहीं करता। स्पर्श नहीं करती। हाँ जी, हाँ जी, स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं, अछूती है। अरे कहा तो कह रहे हैं वो द्रव्य उसके बिना है ही नहीं, है ही नहीं। कहा कह रहे वो पर्याय को छूती नहीं है। एक विशेष से तो पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, मतलब पर्याय विशेष को ग्रहण नहीं करती है, वो पर्याय धारा चल रही है, वो उससे निरपेक्ष है बिल्कुल। द्रव्य क्या कहा, द्रव्य उस पर्याय से निरपेक्ष है, ये कहते हैं। क्रिया उसमें ही है। हाँ जी, हाँ जी, ख्याल में आया ना। अब थोड़ा 5-7 मिनट रह गए तो तुम गुरुदेव जी का मैं इस 19 नंबर के बोल पर देखो, तेरा नित्य आत्मा, नवीन, तेरा नित्य आत्मा, नित्य नित्य की बात आई थी ना, अनित्य निर्मल पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता है। अनित्य निर्मल पर्याय को, सम्यक दर्शन ज्ञान की, चारित्र की, केवल ज्ञान की पर्याय, उसको स्पर्श नहीं करता है। ऐसे स्वगे को तू जान। 18वें बोल में अर्थावबोध शब्द दिया था और कहा था गुण भेद होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है। इस प्रकार गुण भेद का निषेध कराकर अभेद आत्मा की श्रद्धा कराई है 18वें बोल में। हाँ जी, अब अभी 18वें बोल की बात हो गई ना। ये गुरुदेव सिंह ने यहाँ ये कहा, 18वें बोल को याद किया उन्होंने कहा 18वें बोल में क्या कहा गया है कि गुण भेद को स्पर्श नहीं करता, ऐसा अभेद शुद्ध द्रव्य है आत्मा, उसकी श्रद्धा कराई। यहाँ मन 19वीं का था, वो 19वें बोल में ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय हो अथवा केवल ज्ञान की पर्याय हो, पूर्ण निर्मल पर्याय, आत्मा उस पर्याय का चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, आलिंगन नहीं करता, छूता नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन बोलों का भाव कैसे निकाला। कल मैंने बोला था ना कि अचंबा 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 है गुरुदेव इस युग के। तो कई पर्याय ना दर्शन ज्ञान से कई पर्याय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको भी स्पर्श नहीं करता, ये कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसको स्पर्श नहीं करता है। कौन, वो अवेद त्रिकाल जो परम पारण वस्तु आत्मा है, अनंत गुणों के समुदाय रूप। अभी तो इतनी देर चर्चा चली ना, यही तो कह रहे हैं ना गुरुदेव जी कि वो उसको स्पर्श नहीं करता है पर्याय। क्यों, पर्याय विनाशी है ना, अगर वो स्पर्श कर ले तो क्या होगा, वो वस्तु नहीं रहेगी। हाँ हाँ, अनित्य, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनित्य है पर्याय। और वो नित्य जो है अनित्य में कैसे जाए। नित्य, नित्य द्रव्य वो अनित्य को कैसे स्पर्श करे, ये बहुत गंभीर बात आ गई है। तो पर्याय रूप हो जाएगी ना, वो द्रव्य फिर पर्याय रूप हो जाएगा, फिर उस अनादि निरंतर तक कैसे रहेगी उसकी, पर्याय तो विनाशी है। हाँ नहीं, अभी कल परसों इन्होंने कोई बात की थी
मैंने इनको व्यवहार बताया था। गुरुदेव जी हमेशा कहता है अन्य जो पर्याय है ना, पर्याय, उसको पर्याय को व्यवहार कहते हैं। ये व्यवहार, पर्याय व्यवहार। जगत तो समझते नहीं पर्याय व्यवहार क्या है, पर्याय व्यवहार क्या है। वो पर्याय इसको समझने लगे। अरे वो द्रव्य की शुद्ध पर्याय वो व्यवहार। यही बताया था ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये तो ये क्रियाकांड को व्यवहार कहता है। तुझे क्या पता भाई, ये क्या क्या व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, क्यों है वो पर्याय व्यवहार? क्योंकि देखो, जब अनित्य पर्याय का उपचार या नित्य द्रव्य का उपचार पर्याय में किया जाता है कि आत्मा सम्यक दर्शन है, आत्मा सम्यक ज्ञान है, आत्मा मोक्ष मार्ग है, आत्मा मोक्ष है, ऐसा किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में वो अनित्य पर्याय को आरोपित कर दिया है और उस पर्याय को नित्य कह दिया गया। तो वो तो द्रव्य तो नित्य है ना। तो नित्य में अनित्यता का आरोप करना या अनित्यता में नित्यता का आरोप करना, ये व्यवहार है। ऐसा इसलिए उस पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। बोलो, समझ में आया? समय हो गया है मेरे ख्याल से, ये डिस्टर्बेंस भी होगा। आगे चर्चा अपन कल करें।